आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के यानी कि 22 सितंबर के अपने करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया था? इसका सही आंसर है 21 सितंबर को। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। दुनिया हर साल 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाती है। यह दिन मानवता द्वारा शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने, दुनिया भर में शत्रुता और संघर्ष को रोकने की वकालत करने और बातचीत और शांति शिक्षा के माध्यम से विवादों और मतभेदों को हल करने के लिए मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे देश के अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा अमरप्रीत सिंह को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुमार तुहीन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा नीदरलैंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कवियूर पोनम्मा का निधन हुआ, वे कौन थी? इसका सही आंसर होगा अभिनेत्री। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छठा वार्षिक क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है? इसका सही आंसर होगा डेलावेयर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2025 में ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेंगे? इसका सही आंसर होगा शुभांशु शुक्ला। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तूफान पुलासन ने किस देश में कहर मचाया है? इसका सही आंसर होगा चीन। आइए हम लोग चीन से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक में पदक तालिका में 220 पदक के साथ चीन शीर्ष पर रहा है। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चीन में होगा। चीन ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का प्रशिक्षण किया। चीन ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया। चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। चीन का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन बना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अगस्त 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? इसका सही आंसर होगा समर विक्रमा दुनीट विल्लालेज, यानी कि उपरोक्त दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है? इसका सही आंसर होगा केरल। आइए हम लोग केरल से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। केरल ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामले को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया। पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया। IAS के वासुकी के केरल के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला देश केरल बना है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति केरल में खोजी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के कलाकार मोका विजय कुमार ने बाजरे की कलाकृति से रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही आंसर होगा विशाखापट्टनम। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NRAI यानी कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही आंसर होगा कलिकेश सिंह देव को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है? इसका सही आंसर होगा ताइवान। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना कमांडर 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे FIDE का 100वां पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा मैग्नस कार्लसन और जूडिथ पोलगर को, यानी कि उपरोक्त दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के धनुष लोगनाथन ने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है?
इसका सही आंसर होगा कांस्य पदक। तो चलिए अब हम इन्हीं करंट अफेयर्स को और भी डिटेल में जानते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर बन रहा है स्टेट न्यूज से, आइए जानते हैं। आतिशी दिल्ली की सबसे युवा सीएम बनी है। आतिशी ने शनिवार 21 दिसंबर को दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। राजनिवास में उन्हें एलजी विनय सक्सेना ने शपथ दिलाई। वे दिल्ली की सबसे युवा और तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। उनसे पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित सीएम रह चुकी हैं। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। आतिशी के बाद सौरभ भारद्वाज, गोयल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत ने मंत्री पद की शपथ ली है। कैबिनेट में मुकेश अहलावत एकमात्र नया चेहरा है। आतिशी ने दिल्ली की सबसे युवा सीएम होने का केजरीवाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आतिशी 43 साल की हैं, जबकि 2013 में पहली बार सीएम बनने वाले समय केजरीवाल 45 साल के थे। आप यानी आम आदमी पार्टी के विधायकों ने 17 सितंबर को केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी का नाम सीएम के रूप में फाइनल किया था। आतिशी के शपथ ग्रहण समारोह में आम आदमी पार्टी कन्वेनर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और पंजाब सीएम भगवंत मान शामिल रहे हैं। इससे पहले 17 सितंबर को आम आदमी पार्टी विधायक दल की मीटिंग में आतिशी को मुख्यमंत्री चुना गया है। इसके बाद केजरीवाल ने शाम को एलजी विनय सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी विनय कुमार सक्सेना ने बुधवार 18 सितंबर को अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंजूरी के लिए भेज दिया था। साथ ही उन्होंने नई मुख्यमंत्री आतिशी के शपथ ग्रहण के लिए 21 सितंबर की तारीख का प्रस्ताव भी राष्ट्रपति को भेजा था, जिसकी मंजूरी मिल गई थी। आतिशी के पास अभी शिक्षा, टूरिज्म, पीडब्ल्यूडी, सांस्कृतिक, महिला बाल विकास जैसे अहम मंत्रालय हैं। इससे पहले 13 सितंबर को शराब नीति केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद केजरीवाल ने 15 सितंबर को मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान किया था। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल फरवरी 2025 में खत्म हो रहा है। दिल्ली सरकार के पास चुनाव में सिर्फ 5 महीने ही बचे हैं। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है नेशनल से, आइए जानते हैं। पीएम मोदी 3 दिन की यात्रा पर अमेरिका पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 21 सितंबर को 3 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचे। वह विल्मिंगटन में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। क्वाड में 4 देश शामिल हैं: भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत 2025 में क्वाड लीडर्स समिट की मेजबानी करेगा। क्वाड समिट इस साल भारत में होने थी, पर अमेरिका की रिक्वेस्ट पर इसे होस्ट करने का मौका बाइडेन को दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 10 साल के कार्यकाल में 9वीं बार अमेरिका के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। इसका पूरा नाम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। क्वाड्रिलेटरल लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब चतुर्भुज होता है। अगर वर्ल्ड मैप में क्वाड में शामिल देशों की को मिलाती हुई सीधी लाइन खींची जाए तो चतुर्भुज बनता है। इस चतुर्भुज का फोकस हिंद प्रशांत महासागर यानी इंडो पैसिफिक ओशियन पर है, जहां चीन लगातार अपना दबदबा बढ़ा रहा है। क्वाड 2007 में बना था, लेकिन इसके बनने की कहानी 2004 में शुरू हुई थी और आप इस चतुर्भुज को नीचे दिए गई फोटो में भी देख सकते हैं। और इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ में।